ये बातें कहते रहे कि 17th बीपीएससी का री एग्जाम हो। अब यहीं पर ये जरा हम पढ़ेंगे, क्या है स्लोगन। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। युवा हूं साहब, बदलाव कर सकता हूं। री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, मतलब समझ गए होंगे। अभ्यर्थियों ने री एग्जाम की बातें और रट्टा नहीं छोड़ा। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर री एग्जाम की मांग लगभग 2 महीने से उठ रही है। लगातार गर्दनीबाग से लेकर पटना के अलग अलग जगहों से खबरें उठाई जा रही है। और औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम रविकांत हुआ। अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा यह है कि अभी हम हैं गर्दनीबाग में धरना स्थल पर, जहां पर हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के आने का आज दावा है और लगातार जो प्रदर्शन हो रही है उससे बड़ा प्रदर्शन आज होगा। और वह गर्दनीबाग से उन तमाम जगहों पर जाकर री एग्जाम की मांग करेंगे। मगर हम शुरू से समझते हैं कि बीपीएससी यानी बिहार का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन, जिसके जरिए बिहार को संचालित करने वाली, कह सकते हैं कि वहां पर अधिकारी पदाधिकारी का सिलेक्शन का सबसे बड़ा माध्यम है। मगर इस पर इतना आरोप क्यों लग रहा है, तो बता देते हैं कि दिसंबर में एग्जाम हुआ, उसी के बाद एक सेंटर पर, बापू सेंटर पर, जिस प्रकार से वहां पर एग्जामिनेशन रद्द हुआ और उसके बाद फिर उसका एग्जाम लिया गया, फिर उसके बाद उसका एग्जाम लिया गया, फिर अभ्यर्थियों का कहना था उस एग्जाम पर आपत्ति जताई और उसके साथ ही जैसे ही बापू सेंटर पर एग्जामिनेशन में, कह सकते हैं कि वहां पर अनियमितता की बातें आती है, अभ्यर्थी पुरजोर तरीके से खुलेआम इस बात को कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से सील फटा हुआ था और ऐसी तमाम चीजें, मोबाइल था और भी अलग अलग प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बीपीएससी आयोग पहुंचते हैं अभ्यर्थी जस्ट एग्जामिनेशन के बाद, यानी कि बीपीएससी के मुख्यालय, जहां पर वह पैकेट लेकर पहुंचते हैं और खुलेआम यह कहते हैं कि यह पैकेट खुला हुआ था। क्वेश्चन पेपर कम था। वहां पर पूरी तरह से बापू एग्जामिनेशन सेंटर पर, जो एक बड़ा भव्य एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया था, वहीं पर 10,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का सेंटर पड़ा था। बवाल इतना बढ़ा कि डीएम साहब ने एक अभ्यर्थी को तमाचा जड़ दिया। वहां से भी मामला तुल पकड़ा। बीपीएससी मुख्यालय पहुंच ही चुके थे अभ्यर्थी, मगर उससे पहले हम ले जाना चाहेंगे जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरे थे और लाठीचार्ज, दिसंबर में 3 सप्ताह में 3 बार सरकार द्वारा लाठीचार्ज किया गया अभ्यर्थियों पर बेरहमी से। वाटर कैनन और ऐसी तमाम चीजें तो वो आम बातें हो चुकी थी, चाहे वह जेपी गोलंबर हो या फिर डक बंगला हो या फिर गर्दनीबाग हो। इन सभी जगहों पर आराम से कभी कभी लाठीचार्ज होते रहती है। फिर जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर बातें आई कि इसमें बीपीएससी इतनी बदलाव क्यों कर रही है, तो इतनी बदलाव को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर ही नहीं उतरे। उन मांगों को लेकर कहा यह गया कि आयोग ने कभी कहा ही नहीं है। कुछ कोचिंग संस्थानों ने अफवाह फैलाया है, यह कहना था, या और भी कुछ लोगों के द्वारा। तो नॉर्मलाइजेशन की बातें वहां पर रुक गई और जैसे पहले एग्जाम होता था वैसे ही होगी, यह कहना था बीपीएससी का, यानी कि बीपीएससी के जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं आयोग के, उनका कहना था। रवि भाई परमार, मनु भाई परमार, रवि मनु भाई परमार। तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन हुई, मगर वही बापू सेंटर पर हम फिर आना चाहेंगे कि बापू सेंटर की जो वहां से सुलगी हुई आग थी, वह बीपीएससी को, आयोग को, सरकारी तंत्र को, प्रशासन को चैन लेने नहीं दे रही थी। अभ्यर्थी वह लगातार सड़क से लेकर सदन तक यह गुहार लगा रहे थे कि जिस प्रकार से अनियमितता हुई है, इसमें भारी सेटिंग गेटिंग हुई है। फिर राजनीतिक दलों का एंट्री होता है
प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो, विपक्ष हो, सभी लोग आते हैं, चाहे वह माले के विधायक हो या तमाम लोग हों। उन लोगों ने भी इसे हाथों हाथ लिया और देख रहे होंगे। अभी गर्दनी बाग में हूं और यहां से खूब बातें हुई कंबल किशोर, फ्रॉड किशोर और प्रशांत किशोर पर भी खूब बातें हुई। रवि परमार के इस्तीफे देने की भी बातें हुई, जो बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष हैं। हम पूरी बातें इसलिए समझा रहे हैं कि कैसे कैसे धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी और आगे गई, उसी पर हम कुछ मिनट में और भी बताएंगे। फिर उसके बाद अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में बैठ करके और तमाम बातें करते रहे और बताते रहे। किसके बारे में? आयोग के बारे में। आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा गया, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा गया, शिक्षा मंत्री का, तमाम चीजों का। विधायक, नेता, समाज सेवक सभी लोग अपने अपने ढंग और तरीके से वो लोग आते रहे और ये बातें कहते रहे कि 17th बीपीएससी का री एग्जाम हो। अब यहीं पर ये जरा हम पढ़ेंगे, क्या है स्लोगन? संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। युवा हूं साहब, बदलाव कर सकता हूं। री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम, मतलब समझ गए होंगे। अभ्यर्थियों ने री एग्जाम की बातें और रट्टा नहीं छोड़ा। बीपीएससी पर पहले भी आरोप लगता रहा है, मगर इस बार का आरोप इतना लंबा है कि सरकार परेशान नहीं है, सरकार भी अकबकाई हुई है। अब मामला सरकार से बाहर जा चुकी है। मामला यह है कि यह कोर्ट में है महीने भर से। 2 बार 3 बार तारीख पर तारीख पड़ी, कभी जज साहब छुट्टी पर थे, कभी और भी कुछ बातें रही होगी, मगर जो उसके केस को देख रहे हैं उनका कहना है कि न्यायालय पर हमें भरोसा है, न्यायालय जरूर निर्णय लेगी। तो इसमें राजनीतिक दल का एंट्री हो गया। कोर्ट में अभ्यर्थी गए, इसके जो शुभचिंतक थे वो गए, पहले सुप्रीम कोर्ट गए, वह हाई कोर्ट किए, मगर अभ्यर्थी ने प्रोटेस्ट नहीं छोड़ा, इस गर्दनी बाग को नहीं छोड़ा। अभ्यर्थी या खुलेआम कहते रहे कि जो सेटिंग गेटिंग होता है इस सरकार में, चाहे वह किसी की भी सरकार हो रही हो, वह नहीं समाप्त हुआ है। जो एग्जाम सीधे तौर पर एग्जामिनेशन कराने की बातें थी, पूरे 4.25 लाख जो अभ्यर्थी थे उन सभी का एग्जामिनेशन को लेकर री एग्जाम की बातें थी। इसीलिए हम विस्तार से इसे समझा रहे थे कि कैसे 6 दिसंबर को, 16 दिसंबर को एग्जामिनेशन के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आयोग के अध्यक्ष, ये बातें कहते कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ है। 3 दिनों बाद फिर करते हैं। एक सेंटर पर पाया गया है अनियमितता का आरोप और वहां पर कदाचार हुआ है, जैसा कि विजुअल और ऐसी तमाम चीजों के जरिए खुलेआम दिख रहा था। 3 दिन लग गए आयोग को समझने में। वहां से फिर से उसे एग्जाम कराने की बात होती है, आनंद फानंद में एग्जाम ले लिया जाता है और फिर अभ्यर्थी उतरते हैं वही री एग्जाम को लेकर। कह सकते हैं कि दर्जनों बार उतरे, मगर उसके बाद पीटी का रिजल्ट निकाला गया। पीटी का रिजल्ट निकाला गया। अब अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि पीटी के रिजल्ट में अनियमितता और धांधली चरम पर हुई है। जो बाद में एग्जाम लिया गया उसका प्रतिशत ज्यादा था, मगर अभी यहां पर गर्दनी बाग में जो कल धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुआ है, वैसे मामला कोर्ट में है, तो सरकार यह पल्ला झाड़ सकती है कि यह मामला कोर्ट में है, कोर्ट से समझिए। मगर अभ्यर्थियों का कहना है कि इसे सरकार क्यों नहीं समझ रही है, कोर्ट से पहले उसे समझ लेना चाहिए था। हजारों करोड़ का आरोप बीपीएससी पर लगा, केवल अभ्यर्थी नहीं लगाए, नेता नहीं लगाए, आम बोलचाल में और भी कई वायरल होते प्रश्न पत्रों के सबूत लेकर भी यहां पर, चाहे वह कोचिंग संस्थान के जो पॉपुलर शिक्षक हैं वो लोग आए, अभ्यर्थी आए, और भी ऐसी तमाम सोशल साइटों पर देख सकते हैं। अब सोशल साइटों को ऑथेंटिक कितना मानते हैं नहीं मानते वह एक अलग विषय है, मगर आज उसे सामाजिक मुहर लग चुकी है कि उस पर कई बातें, कई खबरें प्रमाणिक तौर पर चलाई जा रही है, इसलिए आप उसे नकार नहीं सकते हैं। बाकी देख रहे होंगे गर्दनी बाग में है, कई अभ्यर्थी अभी यहां से गए हैं, दर्जन भर अभ्यर्थी थे और यहां पर स्लोगन के जरिए यह लिखा हुआ है, चाहे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तस्वीर हो या फिर और भी रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती देवी, राम दुलारी सिन्हा। फिर यहां पर स्लोगन को जरा पढ़ते हैं।
री एग्जाम का ही है, 70वीं बीपीएससी री एग्जाम। क्रांति की ललकार बदलेगा बिहार, हम युवाओं की ललकार बदलेगा बिहार, जब जब अन्याय आएगा संघर्ष बढ़ता जाएगा। यानी कि इतना अविश्वसनीय या अविश्वास बिहार लोक सेवा आयोग पर कैसे बढ़ा, तो समझ सकते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पर क्यों इतना अविश्वास है कि सरकार, मंत्री, आयोग कोई कुछ कह ले, मगर बीपीएससी चोर है, बीपीएससी भ्रष्टाचारी है, ऐसी बातें आपको खुलेआम मिलेगी। 71वीं की तैयारी भी करा रहे हैं कोचिंग संस्थान, मगर 70वीं के री एग्जाम को लेकर भी सड़क पर दिखते रहते हैं। और आज भीषण आंदोलन प्रदर्शन करने का दावा किया गया है। उसी के लिए हम अभी यहाँ पर तमाम बातें सुना रहे थे। बाकी देखना है कि कैसे क्या कुछ होता है। अभ्यर्थियों का यह विश्वास है कि री एग्जाम फिर से होगा। हम लोग लगातार कवरेज करने के लिए आते हैं। झकास भारत की तरफ से आदित्य लगातार यहाँ कवरेज करते हैं, वह बताते हैं सारी बातें, और हम उसे झकास भारत के जरिए कह सकते हैं कि उसे भेजते हैं। अब यहाँ पर आज देखना है, उन तमाम बातों को कवरेज करेंगे और तमाम बातों को बताएंगे। बिहार सरकार के बीपीएससी के री एग्जाम को वह मानती है, नहीं मानती है, कोर्ट में क्या कुछ होगा, उन तमाम खबरों पर हमारी पैनी नजर रहेगी। अब हम एक दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है सामने में, देखिए 70वीं बीपीएससी री एग्जाम, भ्रष्टाचार, रवि मनु भाई परमार इस्तीफा दो। तो क्या इनके इस्तीफा दे देने से बीपीएससी का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा क्या? ऐसे कई सवाल है। एक सामने भी लगा हुआ है, जूम कर कर दिखाएंगे कि बिहार सरकार की बर्बादी 18 दिसंबर, 25 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 जनवरी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो लाठीचार्ज का हम बात कर रहे थे, जिस तिथि को लेकर कंफ्यूजन था, वह एक तिथि उसमें नहीं है, वह 5 या 6 दिसंबर की है। एक दिन, उस दिन भी लाठीचार्ज हुई थी अभ्यर्थियों को, जहां से शुरुआत होती है। तो उन तमाम बातों और खबरों को हम अभी लगातार सुना रहे थे। आप देखेंगे कि कैसे आंदोलन और प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। डेक, बाजा, ई रिक्शा के जरिए उन तमाम चीजों को हम देख रहे हैं कि यहाँ से तैयारी अभी हो रही है। हम उन तमाम बातों पर बिंदुवार बात कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। उन तमाम खबरों को लाते रह रहे हैं, सुनाते रह रहे हैं। झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे आदित्य हैं। धन्यवाद।